बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाक़ियात के बारे में। इस वीडियो के एक पार्ट पहले नशर की जा चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं मेराज के वाक़ये के बारे में। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस और आसमानों की रातों रात सैर कराई, जिसे मेराज कहते हैं। कुरान शरीफ में तुम पढ़ोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पाक ज़ात है जो ले गया अपने बंदे को रातों रात अदब वाली मस्जिद से मस्जिद अक्सा तक, जिसमें हमने खूबियाँ रखी है। एक रात जब के आप सो रहे थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपका सीना चाक करके कलब को अभी ज़मज़म से धोया और उसमें ईमान और हिकमत भर दी। आपके पास सफ़ेद रंग का बुराक लाया गया जिस पर आपको सवार किया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रुकाब पकड़ ली। रास्ते में आपको बहुत से अजाइबात दिखाए गए। बुराक का एक कदम जहाँ तक निगाह जाती थी पलटा था। आपको बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया गया, जहां मस्जिद अक्सा में आप इमाम बने और आपके पीछे तमाम अंबिया ने नमाज पढ़ी। फिर तमाम अंबिया से मुलाकात कराई गई। उसके बाद आसमान का सफर शुरू हुआ और एक के बाद दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। हर आसमान पर तशरीफ ले गए, हर आसमान पर किसी पैगंबर से मुलाकात हुई। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। उसका जिक्र कुरान पाक में इसी तरह आया है। तर्जुमा, जिसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, यहाँ तक के एक मुकाम पर पहुंचे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मुकाम में कोई दोस्त अपने को छोड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस मुकाम से आगे बढ़ूं तो नूर से जल जाऊं। फिर आपको नूर से पेवस्त कर दिया गया और 70,000 हिजाब तय कराए गए। यहाँ तक के तमाम इंसानों और फरिश्तों की आहट कता हो गई। यहाँ तक कि आप अर्श अजीम तक पहुँचे। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए तोहफे दिए गए, वो ये है। नंबर 1, 5 नमाजें फ़र्ज की गई। नंबर 2, सूरह बकरा का आखिरी रुकू दिया गया। नंबर 3, जो शख्स आपकी उम्मत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराए, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। नंबर 4, और ये भी वादा हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करे और उसको करने न पाए तो उसकी एक नेकी लिखी जाएगी, और अगर इसको कर लिया तो कम से कम 10 हिस्से करके लिखे जाएंगे। और जो शख्स बदी का इरादा करे और फिर इसको न करे तो वो बिल्कुल न लिखी जाएगी, और अगर इसको कर ले तो एक ही बदी लिखी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस्लामिक वाक़ियात और क़ससुल अंबिया के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हिजरत के बारे में। जब कुफ़ार मक्का बहुत तकलीफ देने लगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को हिजरत की इजाज़त अता फरमाई और असहाब ने खुफिया रवाना होना शुरू किया। एक रोज़ काफिरों के सरदारों ने खाना काबा के करीब एक मकान में मशवरा किया और सबकी ये राय करार पाई कि कबीला कुरैश में से एक एक आदमी मुंतखब हो और सब जमा होकर रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सबसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए खून बहा पर राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको इस मशवरा से आगाह कर दिया और हुक्म दिया कि मदीना हिजरत कर जाए। आप शब को घर में थे कि कुफार ने दरवाजा जाकर घेर लिया। आप अमानत हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के सुपर्द करके घर से निकल गए और खुदा की कुदरत से किसी को नजर न आए और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को साथ लिया और गार सूर में जा छुपे। काफिरों ने जब आपको घर में न देखा तो तलाश करते करते गार तक
پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد اسی غار کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھی۔